और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आदमखोर तेंदुए के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। पुणे के बाद मुंबई के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा है, जिससे लोग अब दहशत में आ गए हैं। मुंबई के दिंडोशी इलाके में तेंदुआ खुलेआम टहलता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, तेंदुआ पालतू बिल्ली को शिकार करते हुए भी कैमरे में कैद हुआ। ये सीसीटीवी आप उसी दौरान का देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, तेंदुआ दबे पांव आता है, कार के पीछे छिप जाता है और फिर अचानक घात लगाकर बिल्ली पर हमला करता है, झपट्टा मारता है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए, तेंदुआ आपको आते हुए दिख रहा है। उसको मालूम है कि उसका निशाना कौन है, इसका शिकार कौन है। थोड़ी देर रुककर वो वहां देखता है, उसके बाद कार के पीछे जाकर वो छिप जाता है। वो ऐसे कंफर्टेबल वक्त का इंतजार कर रहा है जब बिल्ली को बिल्कुल ना लगे कि तेंदुआ उस पर हमला करेगा, और जैसे ही उसे वो मौका मिलता है सीधे बिल्ली पर झपट्टा मार लेता है। रिहायशी इलाके में तेंदुए की एंट्री से अब लोगों में दहशत है। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। घरों पर बड़े बड़े जाल लगाए गए हैं ताकि तेंदुआ अंदर ना आ पाए। बावजूद इसके आए दिन आदमखोर तेंदुए इलाके में नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के बाद अब मायानगरी मुंबई में भी तेंदुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमें दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के न्यू रॉयल हिल्स सोसाइटी परिसर में और इसी जगह पर अक्टूबर महीने से लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है। 3 दिन पहले ही यहाँ रहने वाले लोगों ने इस इमारतों के पीछे तेंदुए को देखा है। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फेंसिंग लगाई गई है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर लोहे की फेंसिंग लगाई गई है। करीब 6 फीट ऊंची फेंसिंग लगाई गई है। बावजूद इसके तेंदुआ इस फेंसिंग को लांघकर इस जगह पर आता है। यहाँ पर आप देखें, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क इस परिसर के ठीक लगकर, इसके पिछले जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार के ठीक पीछे नेशनल पार्क है और इसी नेशनल पार्क में कई सारे तेंदुए रहते हैं। पहले ये तेंदुए सिर्फ नेशनल पार्क के भीतर रहते थे, लेकिन अब पिछले 1.5 महीने से इन तेंदुओं की मूवमेंट जो है इस जगह पर बहुत ज़्यादा हो गई है। एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, वो इसी जगह का है, जहां पर एक तेंदुआ जो है इस जगह से गाड़ियों के पीछे से घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस दिन का यह वीडियो है, उसी दिन उसने इस इलाके में रहने वाले 2 बिल्लियों को वो पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया था और तभी से लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा डर गए हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है यहाँ के विधायक से, सुनील प्रभु से। सुनील प्रभु ने बाकायदा वन मंत्री को खत लिखकर यह मांग की है कि यहाँ पर तेंदुओं के रोकथाम के लिए तत्काल कोई इंतज़ाम किए जाए। और पूरे नासिक के बाद मुंबई में तेंदुए की एंट्री से वन विभाग को भी अब टेंशन हो गई, हाथ पांव फूल गए हैं। तेंदुए को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वन विभाग जहां पिंजरा लगाता है, तेंदुआ तब तक उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके तक पहुंच जाता है और इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। मतलब तेंदुआ वन विभाग से आगे चल रहा है। मुंबई के दिंडोशी की बात की जाए तो इस इलाके में रह रहे लोग इस वक्त खौफ में हैं, क्योंकि आपने देखा कैसे सड़कों पर अब तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, वहां के जानवरों को अपना निशाना बना रहा है। मुंबई के दिंडोशी इलाके में तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक परिवार है जिनके घर की 2 बिल्लियों को शिकार बनाया है तेंदुए ने। आपसे भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, किस तरह से तेंदुआ यहाँ पर आता है, कब कब आपका और कितनी दहशत है इस इलाके में? काफ़ी दहशत है, क्योंकि लोगों को घर के ऊपर में टेरेस पे भी मिला है और कहीं से भी, चारों तरफ से कहीं से भी आता है। स्पेशली यहाँ बार्ब फेंसिंग है, वो कूद के आता है। सब जगह पहाड़ी इलाका है तो ऊपर से कूद के आ जाता है। लेपर्ड का काफ़ी इशू है यहाँ पे। बहुत सारी कॉमन वॉल्स है जो माडा ने जब ये सोसाइटी अलॉट की थी तभी वहाँ पे ग्रिल्स लगाई थी, जो चेंज नहीं हुई है। तो उस वजह से 20 साल हो गए लिटरली। तो इस वजह से यहाँ तो कोई फॉरेस्ट वाले, यहाँ तो माडा वाले एक्शन ले, जैसे यहाँ पे लेपर्ड का जो डर है थोड़ा कम हो। आप अभी की स्थिति बताएं जरा, कि मैं सुना कि यहाँ पर आपके इलाके में जो बिल्लियां हैं उन्हें खा जा रहा है, वो डॉग्स उन्हें खा जा रहा है, वो क्या है जानकारी? बिल्लियां मतलब पहले एक घर था जिसमें कम 7-8 बिल्लियां थी। लिटरली उनके विद इन 3 to 4 months 5-6 बिल्ली लेके गया, जिसके एक्चुअल फुटेज भी है कि बिल्ली को पकड़ के लेके जा रहा है कैट, मतलब लेपर्ड। टेरेस पे भी सामने घूम रहा है, वो भी लेपर्ड की फुटेज है, लेकिन ये 1 साल पहले की बात है। तो इसके वजह से बिल्लियां भी मतलब काफ़ी गई है। मतलब यहाँ से कम लास्ट 3-4 साल में 15-20 बिल्लियां गई होंगी। अच्छा, आप बता रहे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे लेपर्ड देखा गया था? 3 दिन पहले बाजू वाली सोसाइटी में वहाँ के नेबर्स लोग बता रहे थे, वहाँ पे वॉल्स के साइड में घूमते हुए दिखा गया था वहाँ पे।
मुंबई के दंडोशी से पहले पुणे और आसपास के इलाकों में भी तेंदुआ नजर आया। उसकी हलचल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो वीडियोस तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुछ दिन पहले के हैं, जहां तेंदुए की अलग अलग तस्वीरों को कैमरे में कैद किया गया। रात के अंधेरे में तेंदुआ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाता है। दिन में गन्ने के खेतों के अंदर घात लगाकर तेंदुआ शिकार का इंतजार करता है। पालघर की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और तेंदुए का सबसे ज्यादा आतंक महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला है। तेंदुए का आतंक इस कदर है कि लोग तेंदुए से बचने के लिए गले में कील के बेल्ट पहनने को मजबूर हो गए। गांव वालों का तो कहना है कि आए दिन तेंदुआ लोगों को अपना शिकार बना रहा है और ऐसे में कील बेल्ट के साथ साथ लोग फावड़ा और नुकीले हथियार लेकर चलते हैं। वन विभाग ने तेंदुए के हमले से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी को ग्राउंड पर उतारा है। इसके लिए एआई तकनीक से लैस कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए जैसे ही इस कैमरे में कोई तेंदुआ या कोई हलचल दिखता है तो अचानक सायरन बजने लगता है और लोग अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ यहाँ पर हरकत हो रही है। और कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज गूंजती है ताकि बड़े से एरिया में जो लोग मौजूद हैं वो तुरंत किसी भी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। वहीं वन विभाग से लेकर आसपास की पूरी टीम तेंदुए की एंट्री का मैसेज जब रिसीव कर लेती है उसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है ताकि तेंदुए को पकड़ने में आसानी हो। इसके अलावा बहुत सारे केज भी आसपास के एरिया में लगाए गए हैं ताकि अगर कहीं तेंदुआ निकलता है तो वो उस केज में फंस के उसके अंदर बंद हो जाए। हालांकि तेंदुआ बहुत चालाक है, वो इन सारी चीजों को मात देने में कामयाब हो रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभी खबर जयपुर राजस्थान की राजधानी से आ रही है, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप है। शास्त्री नगर में स्कूल के पास तेंदुआ नजर आया। तेंदुए की दस्तक के बाद फौरन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। चहलकदमी करते हुए तेंदुआ इस सीसीटीवी में कैद हुआ, जो आप देख पा रहे हैं। और तेंदुआ दिखने के बाद अब इलाके में दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर की तस्वीर है। अब तक आप महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं। अब देखिए किस तरह जयपुर में खुलेआम सड़कों पर ये तेंदुआ घूमता हुआ, छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है, चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। और आसपास आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाका है, लोगों की गाड़ियां यहां पर पार्क की गई है और ठीक सामने आपको तेंदुआ जाता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर में अगर तेंदुआ दिखा है तो ऐसे में आम लोगों की किस कदर अब दहशत में हालत हो रही होगी। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया है और तेंदुआ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम आप देखिए यहाँ पर मौजूद है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो वन विभाग के जो ऑफिसर हैं हाथ में बंदूक लेकर आए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाथ में देखिए ये ट्रैंकुलाइज गन है यहाँ पर मौजूद ट्रैंकुलाइज करने के लिए, और वो हाथ में देखिए डॉट है, उस डॉट से ही ट्रैंकुलाइज करने के लिए तेंदुए को सर्च किया जा रहा है घरों में। और ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसके पीछे वाले घर में पहले सीसीटीवी में तेंदुए का मूवमेंट कैप्चर हुआ, उसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। आप यहाँ पर देखिए ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग के अधिकारी सब यहाँ पर हैं। सर ये जो मूवमेंट दिखा उसके बाद अब क्या लग रहा है, कहाँ हो सकता है? अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तो उसमें कहीं भी संभावित मार्ग हो तो उस पर हमारी टीम तलाश करी है। जैसे मिलता है उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जाए। हफ्ते में ये दूसरी बार है रिहायशी इलाके में तेंदुआ आ रहा है, इतना बार बार रिहायशी इलाके में मूवमेंट हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस तरीके से क्यों? अभी तो पहले सर्च करते हैं फिर बताते हैं ना। तो ये आप देखिए ट्रैंकुलाइज करने के लिए हाथ में जो गन है वो लेके आए हुए हैं। यहाँ पर पूरे इलाके को खाली किया जा रहा है और बड़ी बात ये है कि तेंदुआ कहाँ है ये सर्च ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पूरी घनी आबादी वाला इलाका है और ये पूरा जो शास्त्री नगर पानी पेज का इलाका है, राजस्थान पुलिस अकादमी के सामने की ये कॉलोनी है। यहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट दिखा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं उनको घरों से निकाला गया है। अब इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई है। एक शख्स ने बीच सड़क पर दूसरे के ऊपर पिस्टल तान दी और उसके बाद मारपीट करते उसकी पगड़ी भी उतार दी। ये बवाल काफी देर तक यूं ही चलता रहा। बताया जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से इसी कॉलोनी की प्रधानगी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर विवाद बहुत बड़ा हो गया और देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे, पगड़ी तक उछाल दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अगली खबर भी पंजाब से है, जहां मोहाली में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। एनकाउंटर में बिश्नोई गिरोह गैंग के 2 गुर्गों को गोली लगी है और पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह विदेशी हैंडलर के आदेश पर
ट्राई सिटी और पटियाला में हमले की योजना बना रहे थे। उससे पहले पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बताया जा रहा है कि घर में छिपे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गू को पुलिस पकड़ने पहुंची थी, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 पिस्टल और 70 कारतूस बरामद किए और पुलिस अब लगातार आगे छापेमारी कर रही है। पुनीत परिजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस मामले में कहां-कहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, बहरहाल जो आरोपी जो हैं, जो 2 आरोपी थे, उनका फिलहाल तो अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाकी जो 2 आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे, किनको टारगेट किलिंग जो थी वो सौंपी गई थी, क्या उनके मंसूबे थे। इन तमाम चीजों के ऊपर अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूछताछ खत्म नहीं हो जाती तब तक पूरी बात जो है वो सामने नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये जांच का विषय है और ऐसे में अगर हम पहले से ही इसके बारे में पूरी जानकारी लीक आउट कर देंगे तो जाहिर तौर पर उनकी जो जांच चल रही है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। बहरहाल इतना जरूर है कि चारों के चारों जो थे वो पंजाब के ही रहने वाले थे और एक अबेंडेड घर था, खंडर था, जिसके अंदर ये लोग एक पूरी इसको अंजाम देने की फिराक में थे। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, पहले इनको ललकारा जाता है पुलिस के द्वारा और ये फायरिंग करते हैं और उसके बाद इनमें से 2 लोगों को वहीं पर ही जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, 2 पुलिस की गिरफ्त में है जिनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर से आ रही है। अजमेर में दिन दहाड़े दुकानदार पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से बदमाश ने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया दुकानदार के ऊपर। अजमेर की यह घटना, अजमेर में दिन दहाड़े चाकू से दुकानदार पर हमला हुआ। देखिए, इस हमले में दुकानदार को गंभीर चोट भी लगी है।